एज ग्रुप क्या है हमारे इंडिया में इज फ्रॉम 18 to 29 is called to be youth, but in US it is 18 to 24. So there is set of different age group in different countries कि इनको youth कहते हैं. So हमारे इंडिया में थोड़ा एक्सटेंडेड है कि हम 29 तक youth कहलाते हैं. So it's happy for us, it's goodness for us कि हम अभी भी youth में काउंट होंगे. So it is issues like that कि यहाँ मेन क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप 18th में होते हो, आपका करियर स्टार्ट करते हो. गॉट इट. आपका 3 मेन इशू में मैं अगर समझाऊंगी तो करियर एक्सपेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पीरियड में, रिलेशनशिप्स इश्यूज होते हैं उस टाइम पीरियड में, एंड हेल्थ. ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पीरियड में यूथ पर. ओके, एग्री विद माय पॉइंट्स? डन, गुड. सो द पॉइंट इज दैट डिस्कस करेंगे. लेट्स टर्न इनटू रिलेशनशिप. रिलेशनशिप, ये जो एज पीरियड होता है, ये रिलेशनशिप का जो होता है बहुत क्लैशेस होते हैं विद आवर पेरेंट्स. हमारी थिंकिंग उनसे मैच नहीं करती, उनकी थिंकिंग हमसे मैच नहीं करती, एंड देयर लॉट ऑफ क्लैशेस. उनकी अपब्रिंगिंग हमारे अपब्रिंगिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. दे वांट अस टू डू लाइक दिस, हैंडल दिस प्रॉब्लम लाइक दिस एंड वर्क ऑन लाइक दैट वे. बट हमारा होता है कि नहीं, हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हम प्रूव करके दिखाएंगे. ये पॉइंट्स होते हैं. सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे क्लैशेस होते हैं. अब इस क्लैशेस को सॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लेट्स एक्सेप्ट कि दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी चेंज बिकॉज पेरेंट्स आर पेरेंट्स. सो एक्सेप्ट देयर व्यू पॉइंट एंड लेट्स वर्क ऑन व्हाट योर थॉट प्रोसेस, व्हाट योर बिलीफ, बिकॉज योर बिलीफ सिस्टम हैज आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द experience you have been going through your childhood, what you have gone through your career academic. So believe in a thought and take guidance every time from them, but accept that I should not bother by their thought process.